हेलो हेलो व्हाट्सअप। और आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे, उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। सो मार्केट में कैसा मूवमेंट है, मार्केट में तो कोई मूवमेंट देख नहीं रहा है। या सो आज देसी ने परचेज किया, बहुत अच्छा बाइंग सेलिंग हुआ है, सो मोर लेस मॉडरेट है। सो मार्केट शुड बी क्लोजिंग एट नियर अबाउट जीरो, मतलब आपका बेस लाइन ही रहेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 0.3%, 0.31% मिड कैप में अच्छा सेल ऑफ हुआ है। विक्स में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है। सेंसेक्स हैज़ बीन क्वाइट, गिफ्ट निफ्टी जो है वो ठीक है, बैंक निफ्टी भी बहुत जो है वो फ्लैट है, आपको देखने को मिल रहा है। सो एज सच मार्केट में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। मार्केट हैज़ बीन वेरी वेरी फ्लैट फॉर अ सीजन, सो नॉट मच ऑफ अ मूवमेंट। जैसे मैंने बताया कि मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट हमेशा गिरेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, दैट इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट। एंड वहाँ पे उसी में जो है जो ऊपर नीचे होता है वहीं से हम लोग बेसिकली पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी फिगर आउट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में होता है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बाई एट लो एंड सेल एट हाई, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ऑप्शन वही ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से क्या, थोड़ा सा एंटीसिपेट। आप तो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट एंटीसिपेट कर सकते हैं, एटलीस्ट फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें, सो मार्केट इज क्वाइट फ्लैट, क्वाइट वेरी वेरी फ्लैट। So that is something which is which needs to be taken into consideration. Let's see how it works. तो अगर आप हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो मंथली मेंबरशिप और ईयरली मेंबरशिप दोनों जो है वो आप ले सकते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को चेक करेंगे। सो मोरलेस अगर हम देखें, नियर 45 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जो आप हमारे वेबसाइट में सारा चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। बट मोरलेस अगर हम देखें, सो कुछ मतलब बेसिक कुछ चीज़ें हैं, बट यहाँ पे एक फ्लो मेरे को देखने को मिल रहा है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी वर्ल्ड डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। यूएस इज बिकमिंग अ वेरी वीक मार्केट, क्योंकि पहले ये होता था कि डॉलर की हेजिमोनी होने की वजह से जो है लोग यूएस मार्केट को, या जहाँ पे डॉलर यूज़ किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, कनेडियन डॉलर हो गया, अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर हो गया, तो वहाँ पे लोग जो है जाते थे फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, कुछ हम बेचेंगे वहाँ पे पैसा कमाएंगे। सो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बट अगर अभी हम देखते हैं कि ग्लोबली कंजम्पशन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहा है, बिकॉज लोगों का पर इनकम जो है वो आस्ते आस्ते नीचे की तरफ गिर रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज अभी डिक्लाइन होगा तो फिर आगे जाके उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। दिस इज हाउ साइक्लिकल होता है। डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के बाद आपका ग्रोथ होता है, ग्रोथ आने के बाद फिर से डिप्रेशन आता है, तो ऊपर नीचे साइन वेव जैसे चलते ही रहता है। वो स्टॉक मार्केट है, जैसे हमारा लाइफ है ऊपर नीचे, हमारी धड़कन है ऊपर नीचे, और दुनिया भी जो है ऊपर नीचे चलती है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है, विच इज मतलब एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में हम ये विटनेस कर पाएंगे, दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। लास्ट 300 साल का अगर हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, ग्लोबल हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत मार्केट हैज बिन टिपिकली क्या होता था कि मतलब गोरा चमड़ा जो है वो पूरे दुनिया में राज करता था, कॉलोनाइज करता था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इस्तेमाल करता था और लूटपाट करता था, हर जगह आके प्लंडर करता था और खुद को वो रिच बनाता था। फिर वो किस तरीके से आपका डोमिनेट करता था कि अगर आपको मुझे डोमिनेट करना है, मैं आपको डोमिनेट करना चाहता हूँ, एक तो है कि मैं आपको बेड़ियों से चक्कर देता हूँ। जो स्लेवरी होता था, स्लेवरी बैन हो गया, अभी आपको आपका आर्टिफिशियल स्लेवरी के माध्यम से पकड़ के रखा जाता है। सिविल इज वन ऑफ द थिंग, लोन इज वन ऑफ द थिंग, जिसके माध्यम से आपको बांध के रखा जाता है कि मैंने आपको कर्जा दे दिया, आपको मैं कुछ सुख सुविधा दूंगा, बट उसके बिहाफ में मैं आपको लोन दूंगा। लोन अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो आप मेरे स्लेव हो जाते हो, और वो स्लेवरी से मुक्ति पाने के लिए आप जॉब करते हो। जॉब नौकरी का मतलब क्या था, नौकरी, नौकर से निकला हुआ है, खराब शब्द नहीं है। जो बिजनेस करता है वो भी आपका ग्राहक का नौकर होता है। आप अगर किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आप उसके नौकर हो, सिंपल एज दैट। और जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अगर बोले मतलब छाती चौड़ा करके बोलेगा मैं तो किसी का नौकर नहीं हूँ, हाँ आप नौकर हो, आप अपने ग्राहक का नौकर हो। ग्राहक आपको बोलता है ये करके दे, आप उसका करके देते हो। इट डजंट रियली, यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई आप उसके सामने खाना परोसते हो, वो नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आप सोचो कि आपका कस्टमर आपको आके बोल रहा है कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट दो, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, तो हम टिपिकली रिस्पेक्टफुल वे में बोलते हैं कि मुझे भाई भैया मुझे ये चाहिए। ठीक है, अभी क्या हुआ कि लोग जो है उसको उस इंटरेक्शन को कम करना चाहते हैं। उस इंटरेक्शन को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन में ऑर्डर कर दो, व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दो, ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर दो, ताकि वो जो कन्वर्सेशन है लोग जो है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज़ उसमें टाइम वेस्ट होता है। सो ओवरऑल मैं ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि कोई अगर बिज़नेस ओनर बोलता है कि भाई मैं तो किसी का नहीं सुनता, बोलता है हाँ, आपको सुनना पड़ता है। आपको कस्टमर का सुनना पड़ता है, आपको अपना शेयर होल्डर का सुनना पड़ता है, किसी ना किसी का नौकर तो आप हो। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मालिक एक होगा या आपके मालिक अनेक हो गए। जब आपका मालिक जैसे आपका जो हमारे राजतंत्र है, जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हमारा जो मालिक होता है या जो पॉलिटिशियन होता है, उसका मालिक कौन होता है? आप होते हैं, क्योंकि आप वोट देने मतलब आप वोट देते हो तभी जाके वो जीतता है। इसलिए क्योंकि एक विधानसभा में सोचिए कि 10 लाख वोट है या 5 लाख वोट है, तो यानी 5 लाख मालिक हैं उसके, उसमें से एक मालिक अगर उससे रूठ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए 51
पर्सन मालिक उसके अगेंस्ट में उसके फॉर में अगर होता है तो फिर वो जीत जाता है। सो यही होता है डेमोक्रेसी। इसलिए डेमोक्रेसी में बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रीज़न बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पे इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितने अच्छे हैं, आपका कल्चर कितना अच्छा है, आपका रिलीजन कितना अच्छा है। आपका ये देखते हैं कि भाई आप उसको वोट दोगे या नहीं वोट दोगे। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है वोट बैंक। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ऑलरेडी आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा, आप पॉलिटिकल साइंस में आपको स्कूल में डेफिनेटली पढ़ाया गया होगा कि वोट बैंक क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। व्हेन a political party or a political class treats a set of people as their set voters, that is called a vote bank। कि ये मेरे को कुछ भी करे, गाली भी दे इसको, ये मेरे को ही वोट करेगा, that is what we call a vote bank। So again, कहाँ से कहाँ हम आ चुके हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता, मेरे बोलने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा क्या बोलूँ, वेग मैं बात कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि अभी जिस तरीके से पहले हेजेमनी था, जो गोरा है, मैं स्पेसिफिकली गोरे की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन कलर। यहाँ पे मैं नेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे भी गोरा है या गोरा डोमिनेट करता है या गोरा गवर्नमेंट चलाता है, वहीं पे आपका यूएस डॉलर का हेजेमनी है, या आप बोल सकते हो कि करेंसी का हेजेमनी है। सो करेंसी का हेजेमनी कहाँ पे है? अब जितना भी कंट्रीज देखो, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, फिर आपका जर्मनी है, आपका यूरोप ही पकड़ लेते हैं, कनाडा हो गया। ये सारे जो कंट्रीज हैं वो आपके सारे गोरे चमड़े वाले हैं। गोरे चमड़े वाला वाइट कॉकेशियन। तो वो क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई उनका पॉपुलेशन अगर हम देखें, इट इज़ वेरी लो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। बहुत जगह पे तो वो लोग खुद भी बोल रहे हैं कि जो हार्डकोर राइट विंग जो गोरे होते हैं, कॉकेशियन होते हैं, वो तो इंटर मैरिज तो भाई जब कोई आप देखते हो ना कि हमारे यहाँ पे कोई अगर गोरा किसी से शादी करता है तो बहुत खुश हो जाता है, पूरा बोलता है भाई गोरी भाभी को लेके आया। वहाँ पे जब कोई ब्राउन से शादी करता है तो फिर उसको पजीत बोलते हैं, गाली देते हैं, और फिर उसका भी बहिष्कार होता है। सो ओवरऑल ये हमारे यहाँ पे जो बिहेवियर है वो उधर भी है, ऐसा कुछ महान कुछ नहीं है। बट बोलने का मतलब ये है कि मार्केट वहाँ पे श्रिंक हो रहा है। मार्केट श्रिंक होने की वजह से अभी जो है अमेरिका का जो हेजेमनी है वो आपका आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, आस्ते आस्ते कम हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका एज सच क्या एक्सपोर्ट करता है। प्राइमरीली आपका डिफेंस के चीज़ों को वो एक्सपोर्ट करता है, मेडिकल की चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। एंड ओवर लास्ट 40 ईयर्स उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा ग्रो किया है। सो ये सारी चीज़ें जो है उसका हेजेमनी उन्होंने बना के रखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने देखा है कि सस्ता लेबर में वो कहाँ पे मिलेगा। गोरा दूसरे गोरे को पसंद नहीं करता है। जैसे ये आपका हर एक कल्चर में होता है कि जब आपका रोटी कपड़ा मकान स्टेबल हो जाता है ना, तो फिर आप एक दूसरे को, आप अपने नेबर को भी जो है अच्छे नज़रों से नहीं देखते हैं। आप सोचते हैं कि भाई जेलसी ईगो फैक्टर आ जाता है। फिर गोरे ने देखा भाई मैं अपने देश के गोरों को क्यों जॉब दूंगा, मैं काम करता हूँ, मैं मैक्सिकन जो है जिसको मैं बोल सकते हो सेकंड क्लास सिटीजन ही मानता हूँ, उससे काम कराता हूँ। मैक्सिको में भी देखा कि फिर वहाँ पे सिनालोआ कार्टेल है, ड्रग का प्रॉब्लम, वहाँ से ड्रग सप्लाई हो रहा है। तो फिर उसने देखा कि भाई जाके ऐसा तो फायदा नहीं, बट उन्होंने फिर भी कुछ ऑटोमोटिव के फैक्ट्रीज वहाँ पे खोले। फिर उन्होंने देखा ये चाइनीज वाला बंदा है ना, बहुत मेहनत करता है, इसको इंग्लिश आती नहीं है, बट ये बहुत मेहनती है, बहुत काम करना चाहता है, चलो इसको जो है लेवरेज करते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, एक पार्टी को पैसा देंगे, पूरा काम मेरा हो जाएगा। इंडिया में उन्होंने देखा अच्छा इंडियन वाला जो है ये ब्राउन चमड़ा वाला है, ये तो यस सर हर एक को सर ही बोलता है। और यूके में, एंड मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुन के बहुत रेसिस्ट लग रहा होगा, बट आई दिस इज हाउ आई टॉक। बट एनीवे, सो यूके वाला जो बंदा है वो तो वहाँ पे मतलब जिसको नाइट किया जाता है, मतलब जो घुटने के बल बैठता है, उसके जो महारानी या राजा होता है वो तलवार साइड में मतलब दोनों कंधे में लगाता है, बोलता है कि यू आर बीइंग नाइटेड। तो उसको सीबी मिल जाता है, ओबी मिल जाता है। तो फिर उसके बाद उसको सर बोला जाता है, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, सर रिचर्ड एटनबरो, ठीक है, इन लोगों को सर बोला जाता है। एंड और यहाँ पे हम किसी को भी सर बोलते हैं, वेटर आपको सर बोलता है, आप सर के लायक हो या नहीं हो, मतलब महाशय, हम लोग हमारे वही बोलते हैं ना कि नमस्ते महाशय, आपका ये अभिनंदन जो भी है वटेवर, तो उसमें उतना डीप नहीं आता। बट अगेन थोड़ा सा वेग मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मजा आता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ नहीं मतलब अगेन आई विल नॉट गेट वेग। बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट देन आप थोड़ा सा स्किप करके देखो। एनीवे, सो ओवरऑल मार्केट इज श्रिंकिंग, एंड अभी जहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के पास अगर पैसा भी उतना अगर नहीं होता ना, अगर आप वॉल्यूम में गेम खेलेंगे और जिसको आप बहुत ही इजीली स्केल अप कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच कैन बी स्केल्ड अप वेरी इजीली, टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस कैन बी स्केल्ड अप वेरी इजीली। इसलिए आपका टेक्नोलॉजी जितने भी कंपनीज हैं वो आपका प्राइमरली यूएस बेस्ड है, और वो बहुत ट्रिलियन डॉलर्स का जो है पैसा या इकोनॉमी उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। वन बिगेस्ट एग्जाम्पल इज ऑब्वियसली यूट्यूब, गूगल,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप अपना कंटेंट तैयार करते हैं, शेयर करते हैं, परोसते हैं, और फिर वो जो प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, बिकॉज़ इट इज़ स्केलेबल, और उसके माध्यम से वो लोग पैसा कमाते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। बट ओवरऑल अगर हम देखें अभी, अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मास हमारे पास है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए दे नीड अस मोर कंपेयर टू व्हाट वी नीड देम फॉर, ठीक है? और ओवरऑल अगर आप देखोगे बाकी की क्या-क्या चीज़ वो एक्सपोर्ट करते हैं, आपका एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी उतना एक्सपोर्ट नहीं करते, बट वो मशीनरी आपका चाइना में बन के इंडिया में आता है। इवन जो आप आईफ़ोन खरीदते हैं, मे बी द डिज़ाइन वाज़ डन इन अमेरिका, मे बी द सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन मेड इन अमेरिका, बट वो डिवाइस जो है वो कहाँ पे बनता है? वो इंडिया में बनता है, या आपका जो उसका क्रिटिकल कंपोनेंट चाइना में बनता है। तो बेसिकली आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एप्पल इज़ अ चाइनीज़ फ़ोन। आप बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, मैं भी खुद भी आईफ़ोन यूज़ करता हूँ, ठीक है? नॉट बिकॉज़ आई वांट टू, बिकॉज़ आई हैव टू, बिकॉज़ वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो प्रमोशनल पर्पसेज़ के लिए। बट इट्स स्टिल चाइनीज़ प्रोडक्ट, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी इज़ गिवन एज़ अ प्रोडक्ट एज़ वेल बाय द अमेरिकन कंपनी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। सो ओवरऑल अगर हम देखें, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, और यहाँ पे आपको डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट का एक पॉलिसी की वजह से, या किसी गवर्नमेंट के एक टैरिफ की वजह से अगर आपका बिज़नेस कोलैप्स कर रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड आपको ऐसा नहीं कि वो बिज़नेस छोड़ देना है। कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जहाँ पे इश्यू नहीं है। बट आपको वो बिज़नेस करना है, बट आपको वो जो पिटफॉल है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि अगर वो होता है, बिकॉज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग will happen someday or the other, but if you are prepared enough, if you are prepared enough, then आपको वो झटका जो है वो बहुत ही आसानी से आप एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। और वही चीज़ आपको देखने को मिला कि जो अभी यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम रीराउट करके, स्पेशली जो एमएनसीज़ है वो रीराउट करके यूएस में लेके जाएँगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। बट बाकी जो एमएसएमईज़ हैं उनको हालत बहुत टाइट होने वाला है। स्पेशली जो मीडियम एंटरप्राइज़ है, माइक्रो तो खत्म ही हो जाएगा। मीडियम एंटरप्राइज़ेज़, स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनका हालत बहुत खराब हो जाएगा, बिकॉज दे आर वर्किंग एट अ स्केल एंड दे कैन नॉट जस्ट रैंडमली चेंज देयर डायरेक्शन। इट्स वेरी डिफिकल्ट। माइक्रो कंपनीज कैन डू इट वेरी इजीली, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है अभी पुश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू डू इट, बट अगेन इफ देयर आर मिनिस्टर्स लाइक नितिन गडकरी जो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग। गवर्नमेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन फेसेस फर्स्ट लीगल चैलेंज। तो ये तो करेगा ही, ये तो करना ही चाहिए। और ये आपका हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में हियरिंग होगा 30 अगस्त को। फिर वो हाई कोर्ट में अगर वो बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए, देन वो आपका सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी इन लोगों ने पिटीशन फाइल नहीं किया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट फिर बोलेगा कि आप जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में गए हैं क्योंकि हाई कोर्ट से फिर वो ऊपर की तरफ जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे वही बोलेंगे हम तो बिजनेस कर रहे थे, लीगल तरीके से बिजनेस कर रहे थे, हम तो पैसा भी दे रहे थे, जो भी पॉलिसीज है उसको हम फॉलो कर रहे थे। आप उठ पटांग ओवरनाइट आप कैसे कर सकते हैं? तो ये आपका मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा नहीं, बट यहाँ पे टिप्पणी देगा, और टिप्पणी को फिर डेफिनेटली यूज किया जाएगा, लेवरेज किया जाएगा फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस एज वेल। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर दे इफ दे आर वेरी स्ट्रांग इनफ, लॉबी तो बहुत अच्छा ही होगा, फिर वो बोलेंगे कि भाई हम जो है एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फलाना ठिकाना, ताकि बच्चे ना आ सके, ऐसा ना आ सके। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया जाएगा कि सिगरेट लीगल है, बीड़ी लीगल है, पान मसाला इलीगल है, जितना मतलब इन योर फेस एडवर्टीजमेंट किया जाता है वो इलीगल है। अल्कोहल जब लीगल है तो फिर क्यों ई गेमिंग को बैन किया जा रहा है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस? आप बोलोगे घर बर्बाद हो रहे, तो दारू पी के क्या इंसान मर नहीं रहा है? मर रहा है। फिर आपका जो सिगरेट है, सिगरेट पी के आदमी मर नहीं रहा है, मर रहा है। और जो घटिया खाना, मतलब डायबिटिक खाना खा के आदमी मर रहा है, मर नहीं रहा है क्या? मर रहा है, वो भी लीगल तरीके से बेचा जा रहा है। सो आपको मॉडरेशन में उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देयर विल बी अ वेरी मिनिस्कुल परसेंटेज ऑफ पीपल हु विल बी एडिक्टेड टू इट। वो खाना हो, वो दारू हो, वो सिगरेट हो, वो कोई भी चीज़ हो, दे विल बी एडिक्टेड टू इट। और उसका भी एक बहुत ही मिनिस्कुल परसेंटेज जो है, उसके वजह से उसका पूरा घर बर्बाद, घर बार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दैट इज देयर फॉल्ट, दैट इज नॉट द बिजनेस फॉल्ट। सो ये आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है। बट अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे बंदे जो है वो अपना सिटीजनशिप चेंज करके बाहर से जाके इलीगल एप्स चलाएंगे यहाँ पे। एंड डेफिनेटली इससे क्या होगा कि लोग जो एडिक्टेड है ना, वो करता ही रहेगा। लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, चाहिए कुछ टाइम पास चाहिए, वो तो करेंगे। एंड दे नीड एन ऑप्शन, एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग दैट। जैसे बिहार में दारू इलीगल है, आपको हर दिन कोई ना कोई मीम वाला वीडियो देखने को मिलेगा कि कोई व्हीलचेयर में बैठ के आपका दारू स्मगलिंग कर रहा है, कोई आपका ट्रेन में दारू स्मगलिंग कर रहा है। तो दारू स्मगलिंग होगा, लोगों को भी पता है। पर वो जो पैसा आपका लीगल तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था, अभी क्या आएगा? अभी आपका ब्लैक मनी के माध्यम से जो हवाला ऑपरेटर्स हैं उनके पास आएगा। जो पॉलिटिशियन, मतलब ब्लैक मनी का जो काम करता है, पॉलिटिशियंस या सब कोई करता है, उसके पास वो पैसा आएगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो दारू बैन एक्चुअली चलता नहीं है। आप बोल सकते हो कि दारू बैन करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये तो बिंदास दारू बैन हो रहा है यहाँ पे, बट इट डजंट रियली मेक सेंस।
एम्बुलेंस में स्मगलिंग कर रहे हैं, डजंट रियली मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। सो कोई फायदा नहीं होता है। अब लोग पीना चाहते तो पीने दो ना। जैसे यूएस में अभी गांजा बैन किया था, ठीक है, गांजा फिर यूएन ने बोला कि सब बैन करो, पर धड़ल्ले से मिलता है भाई नेपाल में। एक टाइम पे अभी भी मिलता है, लीगली तो नहीं बोलूंगा, नेपाल चरस शॉप, यहाँ चरस मिलता है, ठीक है, हाशीश गांजा शॉप, रूम नंबर 9, 1973 मिलता है, सीबीडी, नेपाल चरस हाशीश मिलता है, लोग खरीद रहे हैं, ये गोरा ही खरीद रहा है, और हमें बोल रहा है कि नहीं इंडिया में बैंड होना चाहिए। इट डजंट वर्क ब्रो, डजंट वर्क। लोग उसको कंज्यूम करेंगे, और जितना रोकोगे उतना ज्यादा कंज्यूम करेंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग, और इसमें टिप्पणी तो करेंगे एंड बोलेंगे कि भाई आप इसको थोड़ा सा रिकंसिडर करके देख सकते हैं। टॉप परफॉर्मिंग एएमसीज में फेस वैल्यूएशन चेक, और यहाँ पे ये तो देख सकते हैं, तो इसमें रीचेक तो होना चाहिए, तो रीचेक होना चाहिए। IIH plans to expand in 2000 new beds by 2028। तो इंडिया में तो सब कोई आने नहीं वाले, बिकॉज इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, बीमारू लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, मेडिसिन भी आप सब कोई आएगा, इंडिया में सब कोई आना चाहता है। सो इंडिया में इट्स अ वेरी बिग मार्केट, और वही मार्केट का एक्सेस देके अभी इंडिया बोलेगा कि हम आपको ब्लैकमेल करेंगे। दैट इज व्हाट अमेरिका इज डूइंग। सो किसी के साथ टाई अप करके ही आप आ सकते हैं, बिकॉज इंडिया में डायरेक्टली आप आ नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्टीज होती है लोकल लेवल पे। Indices slip further as tariff worries deepen. I don't think so, ये चलता ही रहेगा। It's not, I don't think उतना पहले जितना इम्पैक्ट होता था, 2-3% इरोजन होता था एक एक दिन में, वो तो नहीं होगा, बट अगेन देयर विल बी ओवरऑल इरोजन इन द मार्केट फॉर ऑब्वियस। इंडिया फेसिंग डाउनसाइड फ्रॉम टैरिफ, फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्टिव। सो देख सकते हैं, वही चीज हमने बहुत बार, जो मैंने फर्स्ट में इतना बात किया ना, यही चीज मैंने गौर किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका कार मॉर्गेज लोन जो है वो कम किया है, ताकि वो पुश कर सकें, लोग जो है यहाँ पे परचेज करेंगे। 8%, 9%, still it is low, but 9% for auto loan is doesn't really make sense। आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा, बहुत कम है, पर नहीं, बहुत ज्यादा ही है। 9% आप गाड़ी खरीदोगे, वो भी आप चलाते नहीं हो डेली। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, नो वरीज, पर अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, दिन में आप क्या 50-60 किलो 100 किलोमीटर चलाते हो क्या, उससे आपको पैसा बचता है क्या? मे बी नेग्लिजिबल अमाउंट, बट ओवरऑल आपका खर्चे भी तो है ना उसमें से। उसमें गाड़ी के ऊपर भी आप नियर अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नियर अबाउट 20% 30% जो है सिर्फ मॉर्गेज में टैक्स में देते हो, 15% तो आप टैक्स में ही देते हो। व्हाट डजंट मेक सेंस। और फिर आपका रिटर्न में क्या मिलता है? इथेनॉल, ये सब उल्टा सीधा तेल डालोगे, गाड़ी खराब हो जाएगा, बेचोगे, स्क्रैप में स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। सो आज थोड़ा कॉमेडी वाला मूड में हूँ, बिकॉज इट्स वेरी फनी। द न्यूज जो भी मेरे को दिखता है, दीज आर वेरी वेरी फनी, एंड बिजनेसेस जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी पिक्यूलियर। तो समझ में नहीं आती भाई कौन लोग बनाते हैं। बट ये चलो क्या बात। ग्रो जो है आईपीओ होगा, और बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकरेज या बोल सकते हो डिस्काउंट ब्रोकरेज वाला बिजनेस जो है वो आस्ते आस्ते नीचे की तरफ डाउनफॉल जा रहा है। वॉल्यूम जो पीक कर चुका था अभी सस्टेन हो चुका है, या सबड्यू हो चुका है, नीचे की तरफ गिरेगा, एक जगह जाकर प्लेटू होगा। दैट इज नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन यहाँ पे अगर वो आईपीओ करते हैं, बहुत सालों से वो लोग काम कर रहे हैं, आईपीओ अगर हो जाता है, एंड दे आर आई थिंक द लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर एज पर यूजर्स, बेस्ड अपॉन यूजर्स। तो जेरोदा का तो उन्होंने ओवरटेक कर लिया है, तो अभी उनको चाहिए एग्जिट। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो उनको तो मिल जाएगा, सो होपफुली देखते हैं। बट इन टर्म्स अगर हम देखें, ग्रो ने अभी अपना एएमसी भी निकाल लिया है, म्यूचुअल फंड भी है, इंश्योरेंस में भी आ जाएगा, क्योंकि उसके पास डेटा एक्सेस है, जैसे पेटीएम गेम कर रहा है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स टर्न टू एंटरप्राइज SaaS, इन्वेस्ट अप 66% इन 2025। सो B2B डील में ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विच इज गुड। और प्राइवेट इक्विटी वहीं पे फोकस करेगा जहां पे हम उसको आईपीओ में लेके जा सकते हैं। फेस्टिव ई-कॉम शॉपिंग टू डिलीवर 1 करोड़ माइलस्टोन देन सम। ओके, फोरकास्ट कर रहे हैं, हुआ तो नहीं है, हो सकता है, वो मोस्ट प्रोबेबली हो भी जाएगा। इंडिया में से एक WTO टॉक्स ऑन कॉर्पोरेट ड्यूटीज। WTO तो मतलब इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस, बाय द यूएस, फॉर द यूएस। बोल तो रहे हैं, बट करना भी चाहिए। आई थिंक ये सारे जो एसेंशियल गुड्स है, आई थिंक वाटर प्यूरिफायर, ये सारी चीजें एसेंशियल गुड्स है। एसी भी जो है वो भी एसेंशियल गुड्स ही है, कि भाई आपको एक आदमी को चाहिए होता है टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। तो कुछ कुछ चीज़ों में तो एटलीस्ट वाटर प्यूरिफायर, इसमें तो 5% शुड भी था।
0 तो नहीं करना चाहिए बट 5% तो कर ही सकते हैं। अडानी हिट्स रिकॉर्ड 23,000 एबिटा इन जून क्वार्टर, बहुत बढ़िया भाई। फिर भी वो और इसको दिखा के और पैसा उठाएगा मदद से। दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने टैक्स पेनल्टी स्टे कर दिया। तो जब बड़े गेम खेलते हो तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। छोटे छोटे लोगों के लिए नियम होते हैं, बड़े लोगों के लिए नियम को जो है आपका तोड़ा नहीं जाता, उनको मॉडिफाई किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई भी अगर जो है शिपिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। ऐसा नहीं कि आपको जहाज बनाना पड़ेगा, बट समथिंग विच इज रिलेटेड टू शिपिंग इंडस्ट्री और पाइपिंग पंपिंग इंडस्ट्री, पाइपिंग इंडस्ट्री, वेरी गुड। इंडिया टैबलेट मार्केट शेयर 32% इन H2 H1। ओके, टैबलेट का यूटिलिटी बहुत छोटा है, बहुत छोटा यूटिलिटी है। आप अगर एक घर में 8 मोबाइल है तो उसमें एक टैबलेट आपको देखने को मिलेगा, 2 लैपटॉप देखने को मिलेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी सीक लाइसेंस फीस, SUC बैंक गारंटी रिलीफ देना चाहिए। इसमें तो सबसे पहले आपका जो रिलायंस आएगा, रिलायंस सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका लेगा, और उसके बाद आपका जो स्टारलिंक वाला बंदा है वो भी आएगा। नैल्को जो है 30,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेगा। देखना पड़ेगा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ग्रीन में नहीं करना चाहिए, ग्रीन में करेंगे दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। ग्रीन एनर्जी में पैसा वेस्ट होता है। बेसिक स्टाफ एंड अगेन इसके बारे में हमने बात कर लिया है, गंगवाल बेच दिया है उसने। ये बड़ा न्यूज़ है क्योंकि येस बैंक को जापानीज लोग टेक ओवर करना चाहते हैं। दे आल्सो वांट टू गेट इनटू एक्टिव, अ लॉट ऑफ जापानीज कंपनीज आर कमिंग इनटू इंडिया बिकॉज यहाँ पे कैपिटल फ्लो आपको चाहिए। सो ये हमारे मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हमने देखा है कि द वे द मनी इज कमिंग, पहले क्या होता था, गोरे देशों से आता था, प्राइमरीली आपका US, कनाडा, ब्रिटेन, इससे आता था। अभी क्या हो गया कि डाइवर्सिफाई हो गया, बिकॉज मिडिल ईस्ट में भी लोगों के पास पैसा है। सऊदी या जो भी सॉवरेन फंड है, बहरीन का, कुवैत का, सऊदी का या UAE का सॉवरेन फंड जो है, उनके पास बहुत पैसा है। दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, जापानीज है, उनका भी आपका डिफ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमी जो है श्रिंक हो रहा है, एंड जो पॉपुलेशन है वो भी आपका एजिंग पॉपुलेशन है, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे डू नॉट वांट टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू चाइना। सो ऑप्शन क्या है, इंडिया में इन्वेस्ट करो। एंड आपका मलेशिया, वहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ से भी अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इनटू इंडिया। सो मनी फ्लो इंडिया में है, मनी फ्लो बहुत इंडिया में है। एंड ऐसा नहीं कि US अगर FDI बंद कर देता है, या US के जितने भी सॉवरेन फंड्स है या पेंशन फंड्स है वो अगर पैसा डालना कम कर देते हैं, यूरोपियन अगर कम कर देता है, तो उसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, बिकॉज बाकी जो दूसरे जिसके पास पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, एंड दैट विल पंप द ग्रोथ। सो दैट इज वेरी गुड। टू मेंटेन ग्रोथ, firms हेल्प टू एक्सपोर्टर्स, तो ये कुछ देख सकते हैं। एंड दैट्स इट, बेसिक न्यूज़ मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आज का न्यूज़ जो है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।